सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं सब। आशा कर रही हूँ सब ठीक है और सब अपना अभ्यास कार्य निरंतर अच्छे से कर रहे होंगे, घर पे स्वस्थ होंगे और अपनी सेहत के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रख रहे होंगे। आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 2, लिंग। तो लिंग किसे कहते हैं? तो जैसे कि हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो स्त्री है या पुरुष है, इस बात का पता हमें जिस शब्द के जिस रूप से पता चलता है उसे हम क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। कि हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो वो चीज़ क्या है, मतलब वो इंसान है या कोई वस्तु है, जो भी है, स्त्री है या पुरुष है। तो जिस शब्द से इस बात का पता चलता है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो स्त्री है या पुरुष है, उसे हम क्या कहेंगे? लिंग। तो शब्द के जिस रूप से यह बोध होता है कि पुरुष जाति के लिए प्रयोग हुआ है या स्त्री जाति के लिए प्रयोग हुआ है, उस शब्द का स्त्री जाति के लिए प्रयोग हुआ है या पुरुष जाति के लिए प्रयोग हुआ है, शब्द के जिस रूप से इस बात का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। कितने प्रकार के होते हैं लिंग? 2 प्रकार के, एक है पुल्लिंग और दूसरा है हमारा स्त्रीलिंग। तो अब पुल्लिंग किसे कहेंगे? तो हम किसी के बारे में, मैं किसी चीज़ के बारे में, किसी इंसान के बारे में या किसी वस्तु के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो वस्तु या वो इंसान स्त्री है या पुरुष है, मतलब कि वो इंसान मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो पुरुष है। तो जिस शब्द से इस बात का बोध होता है कि मैं किसी पुरुष के बारे में बात कर रही हूँ, पुरुष जाति के बारे में बात कर रही हूँ, या वो वस्तु पुरुष जाति से है, इस बात का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। तो वे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध हो, किसका बोध हो? पुरुष जाति का बोध हो, पुल्लिंग कहलाते हैं। वे शब्द जिससे हमें पुरुष जाति का बोध हो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कि मैदान, पलंग, गेहूं, पपीता, हलवा, सोफा, मकान, प्रकाश आदि। तो ये शब्द हमें बोध कराते हैं कि ये पुल्लिंग है। कि कोई बच्चा मैदान में खेल रहा है, मैदान में कोई बच्चा खेल रहा है, कौन सा मैदान है? तो वो क्रिकेट वाला मैदान है या वो फुटबॉल वाला मैदान है, कौन सा मैदान है? तो उसके बारे में हम बात करेंगे तो वो क्रिकेट वाला मैदान है। हम ये नहीं बोलेंगे कि क्रिकेट वाली मैदान में वो खेल रहा है, क्या बोलेंगे? क्रिकेट वाले मैदान में खेल रहा है। तो इस यहाँ पे किस चीज़ का बोध हुआ? पुल्लिंग का बोध हुआ कि ये शब्द क्या है? पुल्लिंग है। फिर पलंग, तो फिर है गेहूँ, फिर है पपीता। तो पपीता जैसे हम बोलेंगे कि मैंने पपीता खाया, क्या बोला मैंने? पपीता खाया। हम ये इस तरह से नहीं बोलेंगे कि मैंने पपीता खाई, क्या बोला? खाया। खाया शब्द किस चीज़ का बोध कराता है हमें कि ये क्या है? पुल्लिंग है। पपीता क्या है? पुल्लिंग है। हलवा, तो जैसे आपकी मम्मी ने हलवा बनाया, आपको दिया, आपने हलवा खाया और पूछा कि बेटा कैसा लगा आपको हलवा? क्या पूछा? हलवा कैसा लगा? तो कैसा, ये किस शब्द का, किस लिंग का सूचक है? पुल्लिंग का सूचक है। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि हलवा क्या है? पुल्लिंग है। सोफा, मकान, प्रकाश आदि, ये शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अब देखेंगे हम स्त्रीलिंग। तो वे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध हो, किसका बोध हो? स्त्री जाति का बोध हो। वे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध हो क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे कि घड़ी, भिंडी, शाखा, मेज, सरसों, इमली, पतंग, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग के शब्द हैं। क्या है? स्त्रीलिंग के शब्द हैं कि घड़ी, भिंडी, शाखा, मेज, सरसों, इमली, पतंग, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। तो और आगे हम देखेंगे कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के कुछ उदाहरण देखेंगे। बाल का क्या होगा? बाला। सिंह का क्या होगा? सिंहनी। शेर का क्या होगा? शेरनी। सेवक का क्या होगा? सेविका।
और भी जैसे हम और उदाहरण देखेंगे तो तोता, मैना, मोर, मोरनी। तो ये आज का हमारा ये लिंग का जो पार्ट है यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे घर पे हम लोग इसका अभ्यास करेंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाले जो भी शब्द हैं उनका अभ्यास करेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बीच का जो भेद है समझ में आएगा।